हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल कीर्ति मैथ्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है हम लोग की मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। डेली 2 बजे हमारी क्लास होती है। तो हम लोगों के प्रीलिम्स के 40 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। 13 यानी कि 13 मॉक टेस्ट आपके मेंस के हो चुके हैं। आज से मैं आपकी ही डिमांड पे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट शुरू कर रही हूँ। तो आज जो है हम परसेंटेज के बहुत ही बेहतरीन सवाल सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सुंदर कोट के साथ। ड्रीम बिग, स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड एंजॉय द जर्नी। बड़ा ड्रीम रखना है, छोटा नहीं कि बस कोई भी नौकरी मिल जाए, बस कोई भी नौकरी मिल जाए चाहे सेटिस्फाई हो जाऊंगा, नहीं। ड्रीम हमेशा बड़ा रखना है और उसको पूरा करने के लिए हमेशा पॉजिटिव रहना है, मेहनत करनी है और इस जर्नी को भी इंजॉय करना है। ऐसे नहीं कि बहुत परेशान होके स्ट्रेस ले लेके मेहनत कर रहे हैं कि हाँ नौकरी लेनी है, नौकरी लेनी है, स्ट्रेस में ही ये पीरियड निकाल दो। नहीं, इस पीरियड को भी इंजॉय करते करते मेहनत करनी है, पॉजिटिव रहना है और जो भी आपका ड्रीम है उसे फुलफिल करने के लिए पूरी कोशिश करनी है। चलिए, क्योंकि लाइफ जो है दोस्तों बहुत अनसर्टेन है, किसी का कुछ नहीं पता, इसलिए हर दिन खुशी से जीना है। खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है, तो हमेशा खुश रहना है। चलिए, तो सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, आपका काम क्या है? दोस्तों, आपको मैंने बता ही दिया था कि मैं लाइव नहीं आ पाऊंगी कुछ दिन, तो इसलिए, लेकिन मैं ये चाहती थी कि आपका एक भी दिन वेस्ट ना हो। जो हमारा रूटीन बना हुआ है इतने महीनों से 2 बजे मॉक टेस्ट का, तो वो हमेशा बरकरार रहे। ठीक है, आपका लोगों का एक भी दिन वेस्ट ना हो, क्योंकि बहुत कीमती टाइम है। तो आपको क्या करना क्या है कि जैसे मैं लाइव में आपको टाइम देती थी, है ना, तो अब आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करना है और फिर आंसर मैच करना है, डायरेक्टली सोल्यूशन नहीं देखना। ठीक है, जैसे लाइव में मैं आपको पहले देती थी क्वेश्चन, फिर आप लोग सॉल्व करते थे, फिर मैं करवाती थी आपको। तो इसी तरह से डायरेक्ट सोल्यूशन आपको नहीं देखना मेरा, पहले पॉज करके खुद सॉल्व करना, देन आपको आंसर देखना है और नहीं आया तो सोल्यूशन भी देखना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 70% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है, एक इलेक्शन है दो कैंडिडेट्स के बीच में, 70% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। तो हम टोटल वोट्स मान लेते हैं भाई, 100 वोट्स एनरोल्ड हुए थे इलेक्शन में, उसमें से 70% जो है वो कास्ट करते हैं, डालते हैं, यानी कि 30% तो वोट ही नहीं डालते। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, इनमें से 1% वोटर्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब ये क्या है, 0.7 ऐसे हो जाएगा अगर आप 1% की बात करोगे। तो बेहतर है इधर एक और जीरो लगा लो, तो ये 700 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। अब इसका 1% यानी कि 7 जो है ये हो गया आपका इनवैलिड। इनवैलिड, हमें तो वैलिड से मतलब है, तो वैलिड कितने हो जाएंगे आपके, 693। ए कैंडिडेट गॉट 8316 वोट्स विच वर 60% ऑफ द वैलिड वोट्स। तो वैलिड वोट्स आपके कितने हैं, 693। इसका 60% कितना हो जाएगा दोस्तों, 20%, 1/5, 60%, 3/5। ये इसका 60% जो है उसकी आपको रियल वैल्यू दे रखी है 8316। ठीक है जी, इसकी आपको क्या दे रखी है, रियल वैल्यू। क्लियर है सभी को? तो ये क्या आ जाएगा आपका, यानी कि 3 3 9, 3 9 27, 6 3 18 और 20। ठीक है जी, इसकी वैल्यू आपको ये गिवन है। आपको क्या निकालना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स एनरोल्ड इन दैट इलेक्शन। यहां से आपको देखो ये किस पे जा रहा है, ये देखो 4 पे जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा, देखो 4 9 36, 28 31 एंड 4 2 8, यानी एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। ठीक है जी, आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ वोट्स एनरोल्ड इन दैट इलेक्शन, जो कि हमने 1000 माने थे। तो एक की वैल्यू 20, तो 1000 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 20,000। तो 20,000 ही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, आउट ऑफ द 1000 स्टूडेंट्स 57% स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश
इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जो बच्चा गलती करता है वो क्या करता है, फिर मैं आपको करेक्ट बताऊंगी, ताकि एक बार आपको गलती पकड़ में आएगी तो वो दोबारा आप रिपीट नहीं करोगे। तो 1000 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 57% स्टूडेंट्स इंग्लिश में पास होते हैं, 44 स्टूडेंट्स हिंदी में पास होते हैं, 56% स्टूडेंट्स ज्योग्राफी में पास होते हैं। ठीक है जी, एक सेकेंड दोस्तों, है ना। तो चलिए, तो यहाँ से एक सेकेंड, हाँ जी, तो ये मैंने चेक कर लिया कि रिकॉर्डिंग तो मैंने शुरू कर दी थी। सो आउट ऑफ द 1000 स्टूडेंट्स 57% स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, यानी यहाँ पे इंग्लिश की बात है, हिंदी की बात है। देखो बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, इंग्लिश, ये हिंदी, और तीसरा क्या है आपका ज्योग्राफी। तो ये आपका हो गया इंग्लिश, ये आपका हो गया हिंदी, और ये आपका हो गया ज्योग्राफी। ठीक है, तो इंग्लिश को पास करने वाले टोटल बच्चे हैं 57%, हिंदी को पास करने वाले हैं 44%, और ज्योग्राफी को पास करने वाले हैं 56%। ऑल्सो 21% स्टूडेंट पास्ड इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो इंग्लिश और हिंदी को पास करने वाले टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 21%। जो गलती करता है ना स्टूडेंट, वो मैं बता रही हूँ, ये 21% ये वाला पार्ट है, ये देख रहे हो मार्कर को, इंग्लिश और हिंदी दोनों वाला पार्ट ये है। लेकिन बच्चा यहाँ लिख देता है 20% स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड ज्योग्राफी। तो हिंदी और ज्योग्राफी वाला पार्ट ये है पूरा का पूरा, लेकिन जल्दबाजी में वो ये कर देता है 20%, और 21% इंग्लिश और ज्योग्राफी, यानी कि ये, जबकि ये पूरा पूरा पार्ट है। 5% स्टूडेंट्स इन तीनों सब्जेक्ट में पास होता है, यानी ये जो बीच वाला पार्ट है जो तीनों का कॉमन है, ये 5% स्टूडेंट्स पास करता है। तो सिर्फ इंग्लिश पास करने वाले कितने स्टूडेंट हैं, सिर्फ इंग्लिश का पार्ट ये वाला हो गया, ओनली इंग्लिश ये हो गया। तो इसमें क्या करता है, 57% माइनस 21 प्लस 21 42 प्लस 5 47%, और 10% आंसर करके वो गलत कर आता है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि देखो, अब लाइव नहीं ले पाई, नहीं तो लाइव में क्या होता है और अच्छे से इंटरेक्शन हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। तो इसलिए जो बच्चा गलती कर सकता है, जो मुझे लगता है कि ये कर सकता है, तो वो मैं आपको नोट करवा दूंगी, ठीक है, रिकॉर्डेड में भी। ठीक है जी, तो मैंने इधर क्या था, इंग्लिश और हिंदी दोनों का कॉमन 21%, ये पूरा पार्ट आएगा। अभी 5% ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ आप 21 नहीं लिखोगे, यहाँ आप 16 लिखोगे। ये पूरा 21 था, 5 यहाँ हो चुका है, तो इसको आप 16% लिखोगे। ये 5 यहाँ हो चुका है, तो यहाँ पे आप इसको 15% लिखोगे। क्लियर है, 20% स्टूडेंट पास इन बोथ हिंदी एंड ज्योग्राफी, तो ये 20% हो गया। अब आपसे ये वाली वैल्यू पूछिए, तो ये वाली वैल्यू 57 में से ये वाला पूरा घटा दो, 16 प्लस 16 48 प्लस 5 16, 16 और 16 क्या होता है 32, 32 प्लस 5 37, तो 57 माइनस 37 ये आपका आ जाएगा 20%, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन को रीड करते हैं। आकाश डिस्ट्रीब्यूटेड सम चॉकलेट्स अमंग 4 किड्स। अब आकाश है वो 4 बच्चों में चॉकलेट को बांटता है, 4 बच्चों में बांट रहा है, ए बी सी और डी। आकाश गिव्स 20% ऑफ द चॉकलेट्स टू ए। अब आकाश जो है 20% चॉकलेट ए को देता है। मान लो आकाश के पास 1000 चॉकलेट है, अगर वो 20% ए को देता है, यानी कि 200 चॉकलेट इसने ए को दे दी, 30% ऑफ द रिमेनिंग टू बी। अब 1000 में से 200 हो चुका, बचा कितना 800, उसका 30% जो है वो ये किसको दे देता है, बी को, यानी बी को इससे कितना दे दिया, 8 3 24, यानी कि 240। फ्रॉम द रिमेनिंग, अब रिमेनिंग कितना बचा भाई, 1000 में से 440 चला गया, तो कितना बचा दोस्तों 560। इसमें से ही गिव्स 40% टू सी। 40% कितना हो जाता है 2/5, यानी 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी इसने सी को दे दिया 224। बताओ, क्लियर है जी।
अब यहां तक बात हो गई हमारी। रिमेनिंग 168 चॉकलेट्स टू डी। अब डी का जो है रियल डेटा इसने दिया हुआ है। मैंने आपको क्या बोला था कि हम पूरा अरिथमेटिक 1% 1 रेशो मेथड से करेंगे, और वैसे ही मैं आपको करवाती हूँ। पूरा फाउंडेशन बैच में अरिथमेटिक वैसे ही करवाया। ठीक है, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। चलो, एंड रिमेनिंग 168 चॉकलेट्स टू डी, तो इसकी रियल वैल्यू आपको दी हुई है 168। लेकिन अब 1000 में से 200, 240 और 224 कितना हो गए? सारा का सारा 200, 400, 600, 640 और 24, 664। ठीक है, 664 जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। तो 1000 में से आप 664 घटाओगे, कितना हो जाएगा आपका? 336। क्या इतना समझते हो? बार बार मेरी निगाहें उधर जाती है, क्योंकि लाइव सेशन में क्या होता है, मैं फोन में आपके कमेंट्स देखती हूँ। तो ये कितना हो गया आपका? 336। ठीक है जी। लेकिन इसकी वैल्यू सवाल में दी हुई है आपको 168। आपसे टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आकाश, यानी 1000 की, इसकी वैल्यू 168 है तो 1000 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो ये 2 से जाएगा। अगर 2 की वैल्यू 1 है तो 1000 की कितनी आ जाएगी? 500, एंड 500 ही आपका करेक्ट आंसर है। बताइए, क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है? अ फ्रूट सेलर बोट फ्रूट्स इन बल्क, बल्क में फ्रूट्स खरीदता है। 20% ऑफ विच वर रोटन, 20% जो है वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, मान लो उसने 1000 फ्रूट्स खरीदे। एक तो देखो, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स बोट बाय द सेलर, यही आपसे पूछा है। मैं 100 क्यों नहीं ले रही? क्योंकि मेरे को, जैसे मैंने यहाँ पर पहले 100 लिया था, फिर देखा पॉइंट में आ जाएगा तो मैंने 1000 ले लिया, इसलिए मैं पहले से ही 1000 लेके चल रही हूँ। कुछ मैं इधर मैं निगाहें डाल रही हूँ ऑप्शंस पे, तो वो आपको बड़े वैल्यू दिख ही रहे हैं। ठीक है, तो मैंने 1000 ले लिए, ताकि आगे जाके अगर पॉइंट में आए, मैं बाद में एक जीरो बढ़ाऊंगी, मैं पहले से ही बढ़ा के चल रही हूँ। 20% ऑफ विच वर रोटन, इसका 20% यानी 200 जो है वो खराब हो चुके हैं, ये आपका है रोटन। ठीक है जी, काटा नहीं मारते, दिखता नहीं है ना फिर। एंड ही थ्रूज इट अवे, इसको फेंक देता है। ही सेल्स द 75% ऑफ द रिमेनिंग। अब रिमेनिंग कितने बच गए? 800। 800 का 75, 25% 1/4, तो 75% 3/4, तो यानी कि रिमेनिंग का 75% यानी कि 600। ही सेल्स द 75% ऑफ रिमेनिंग, इसको वो बेचता है। एंड ही यूजेस द 50% ऑफ रिमेनिंग टू मेक फ्रूट जूस। अब रिमेनिंग कितना बचा है आपका भाई? 800 तो ये हो चुका, 1000 था, रिमेनिंग कितना बचा? 200। उस ये तो ये क्या करता है? सेल करता है। ठीक है जी, इसको ये सेल करता है। और जो 50% रिमेनिंग, रिमेनिंग बचा 200, 200 का 50% कितना हो जाएगा? 100। इसका ये फ्रूट जूस बनाता है। ठीक है जी। इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फ्रूट्स यूज टू मेक फ्रूट जूस, यानी कि ये 100, एंड द नंबर ऑफ रोटन फ्रूट्स यानी कि ये 200, इनका डिफरेंस की रियल वैल्यू आपको दे रखी है। तो बस हमारा अगला काम यही तो होता है कि हम कंपेयर कर लेते हैं रेशियो वैल्यू को रियल वैल्यू से, और फिर जो पूछा है हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना हो गया दोस्तों? 100, है ना, रेशियो वैल्यू। लेकिन इसकी वैल्यू सवाल में दी हुई है आपको 48। ठीक है जी। आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स बोट बाय द सेलर, तो सेलर तो टोटल 1000 फ्रूट्स बाय करता है, तो 100 की वैल्यू 48, तो 1000 की कितनी आ जाएगी? 480। 480 ही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें बस आपको जो आएगी प्रॉब्लम वो कैलकुलेशन की आएगी, छोटी सी। मतलब अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से और बहुत फास्ट कर सकते हो। ठीक है जी। वैसे भी जब हम लाइव मॉक टेस्ट करते थे तो कैलकुलेशन का पार्ट तो आप लोग ही करते थे, अब भी आप लोग ही करेंगे। ठीक है जी। चलिए, सुरेश ओपन हिज फैक्ट्री इन 2003 में उसने फैक्ट्री ओपन करी। प्रोडक्शन ऑफ हिज फैक्ट्री इंक्रीजेस फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स कंसिस्टेंटली बाय 12%, इन द थर्ड ईयर इट डिक्रीजेस बाय 8%। इसको आपको ये समझना है कि 2003 में इसने कंपनी ओपन करी,
उसके बाद 2 साल तक तो लगातार 12% की वृद्धि वृद्धि होती है, और तीसरे साल जो है डिक्रीमेंट होता है 8% का। वापस से नेक्स्ट 2 इयर्स में 12% का फायदा होता है, और फिर थर्ड ईयर में 8% का नुकसान होता है। तो आपको देखो, प्रोडक्शन इफेक्ट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी इन 2007 से आपसे पूछा है। तो आपको पहले तो ये ध्यान देना है कि भाई 2004, 2005, 2006 और 2007, मैं तीन का मान लेती हूँ एक्स। इसी के रिस्पेक्ट में तो फिर हम देखेंगे ना कि क्या इफेक्ट पड़ा 2007 में। तो 2003 में एक्स था, 2004 में 12% का फायदा हुआ, तो 112/100। फिर 2005 में भी इसका 12% का फायदा हुआ। थर्ड ईयर जो है वो उसका कितना, 8% का नुकसान हुआ, तो 92/100। ठीक है, लेकिन हमें 2007 तक पहुंचना है। फिर अगेन वो क्या कह रहा है कि अगले साल 12% का फायदा हुआ। तो यहाँ पे आपको थम जाना है, रुक जाना है। इसने दिया तो आगे 2008 का भी हुआ है 12% का फायदा, 2009 का भी दिया हुआ है कि तीसरे साल में डिक्रीमेंट हो गया, पर जब हमसे पूछा ही 2007 तक का है, 2007 का पूछा है कि 3 से 7 तक में कितना इफेक्ट आया, तो हम यहाँ तक रुक जाएंगे। ये 4, 5, 6, 7 डन हो गया। अब क्या बोल रहा है ये कि वैल्यू निकालनी है। ये कैलकुलेशन का पार्ट जो है वो आपको करना है दोस्तों। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, 1.29x आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। तो 2003 में x था और 2007 में हो गया इतना, तो कितना इफेक्ट आया, तो आप क्या करेंगे, 0.29 से बढ़ गया। कितना बढ़ गया, ये 0.29 से बढ़ गया, किस पे, इस पे 0.29x से बढ़ गया। ठीक है, अपॉन इससे कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये नीचे इनटू 100, तो आपका कितना आ जाएगा, 29%। क्लियर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट मंथली इनकम ऑफ सागर एंड विश्रुत टुगेदर इज, सागर और विश्रुत की करंट मंथली इनकम है ये। इनकम ऑफ सागर एंड विश्रुत इज इंक्रीज बाय 15% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। अगर नई इनकम सागर की 3600 लेस है देन द न्यू इनकम ऑफ विश्रुत, तो न्यू इनकम विश्रुत की जो है वो आपसे पूछा है। क्लियर है जी। तो देखो, मान लो कि मैंने सागर की इनकम को मान लिया एक्स, तो इसकी कितनी आ जाएगी, 61,750 माइनस एक्स। अब इसने देखो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है कि जो नई इनकम है, नई इनकम कैसी है, सागर की तो 15% से बढ़ गई। 15% क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट लिख दूं, 15/100, 5 3 और ये 20। और 20% क्या होता है, 1/5। बताओ, क्लियर है। तो जो विश्रुत की नई इनकम है ना, ये देखो न्यू इनकम जो है ना किसकी, विश्रुत की, वो जो न्यू इनकम है किसकी, इसकी सागर की, उससे 3600 ज्यादा है। ठीक है भाई, इसने बोला है सागर की 3600 कम है, यानी कि इसकी विश्रुत की 3600 ज्यादा है। तो नई इनकम विश्रुत की कितनी आ जाएगी, अब देखो सागर की तो 15% से बढ़ी है और विश्रुत की 20% से, तो विश्रुत की कितनी है, 61,750 माइनस एक्स, 5 पे 1 बढ़ गया यानी कि 6/5। और नई इनकम सागर की कितनी आ जाएगी, पुरानी एक्स है और 15% से बढ़ गई यानी 20 पे 3 से बढ़ गई, तो 23/20 ये आ गया, प्लस 3600। बताओ, क्लियर है। अब बस कैलकुलेशन है, आप x की वैल्यू निकालेंगे और आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। x की वैल्यू निकालते हैं। देखो जी, ये 5 से इसको काट दो, 5 1 जा 5, 11, 5 2 जा 10, 17, 5 3 जा 15। ये वाला पार्ट वैसे आपका था, पर कोई बात नहीं, मैं करके दिखा रही हूँ आपको। इसको इंटू 6 करोगे, क्या आ जाएगा, 5 6 जा 30, 18 और 21, 6 2 जा 12 और ये 14, 6 1 जा 6 और ये 7। क्लियर है। अब ये पार्ट आपका हो गया, और यहां से क्या बचा, -6/5x, और इस 3600 को मैं इधर ला रही हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा 23/20x, और ये माइनस इधर आके 6/5x।
ठीक है, इसको मैं इंटू फोर कर रही हूँ, तो राइट साइड तो 24 और 23 आपका कितना हो जाएगा 47/20x। और इसमें से जब आप 3600 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 5 और ये आ जाएगा आपका 0 और 7, ये आ जाएगा। तो यहाँ से शायद मेरी फोटो आ गई होगी अब, तो उसमें देखती भी रहती थी साइड में कि कुछ छुप तो नहीं रहा है। कल से या तो जो भी है मैं ये वीडियो कैप्चर को रिमूव ही कर दूंगी, ताकि आपका जो सोल्यूशन है वो हाइड ना हो गलती से भी। तो यहाँ से मुझे दोस्तों x की वैल्यू बता दो, कितनी आ जाएगी भाई x की वैल्यू आपकी। तो x की वैल्यू यहाँ से जब आप 20 को करोगे तो 1 2 3 और ये 2 5 2 10 और 7 2 14, क्लियर है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 47, तो 47, 3 7 21, 12 और 14, 3 पे जा रहा है, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 30,000। विश्रुत की नई इनकम आपसे पूछिए, यानी ये वाली वैल्यू आपको बतानी है। तो सबसे पहले तो 61750 में से 30,000 आप घटा दो। तो 30,000 जब आप घटाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 31750 इंटू 6/5। तो 5 6 30, 5 17, 5 3 15, 25 और 0, बस इसको मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा 5 6 30, 18 और ये 21, 6 36 और ये 38। तो 38100 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी। तो आपने क्या किया, जैसे ही x की वैल्यू आ गई, आपको नया इनकम पूछी थी विश्रुत की, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। पहले 30,000 माइनस कर देंगे, देन इंटू 6/5। आई होप यू ऑल आर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन अ विलेज टू कंटेस्टेंट्स A and B आर कंटेस्टिंग इन एन इलेक्शन। दो पार्टिसिपेंट्स है। 80% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स कास्ट देयर वोट्स इन एन इलेक्शन। 80% जो है वो कास्ट करते हैं, ठीक है जी। 80% कास्ट करते हैं, मतलब मान लीजिए टोटल जो आपके रजिस्टर्ड वोटर्स है विलेज में वो है 100%, और आपके 80% जो है वो ही कास्ट करते हैं। अब आगे देखते हैं। ए विंस द इलेक्शन बाय 800 वोटर्स। मान लो कि इलेक्शंस में ए बैठता है और बी बैठता है। मान लो ए के वोट से एक्स और बी के वोट से बाय, ठीक है। तो इनका जो अंतर दिया हुआ है वो आपको दे रखा है 800, कि ए जो है वो 800 वोटों से जीत जाता है। ए हैड रिसीव्ड 12.5% लेस वोट। 12.5% क्या होता है दोस्तों, आपको पता है 1/8। कलर चेंज कर लेते हैं। ए को 12.5% कम वोट मिलता है, यानी कि 1/8 कम मिलेगा, यानी इसको कितना मिल रहा है 7/8x। एंड दीज वोट्स गो टू द बी शेयर, यानी कि बी के पास y थे, लेकिन ये जो 1/8x है ना वो बी के पास चले जाते हैं। ए वोट्स वुड हैव बीन इक्वल टू बीज वोट्स, तो फिर ए के वोट जो है बी के बराबर हो जाते हैं। समझ गए, जो बोलता जाए करते जाओ। तो यहाँ से आपके पास y कितना आ जाएगा, -1/8x इधर आ जाएगा, तो 6/8x आ जाएगा। 2 3 6, 2 4 8, तो x/y आपका कितना आ जाएगा 4/3। तो यहाँ का अंत कितना ज्यादा है, x एक ज्यादा है, जबकि इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 800। तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 4 की वैल्यू आ जाएगी 8 4 32, 3200, और 3 की वैल्यू आ जाएगी 2400। तो x और y के जो हैं वो आपको वोट्स पता चल गए, ठीक है जी। अब x और y के वोट्स पता चल गए, ये किसका था आपका वैलिड वोट, 80% की वैल्यू। यानी कि आपको क्या पता चल गया कि 80% की वाली x की वैल्यू अगर आपकी 3200 है, ध्यान से देखना अच्छा सवाल है, y की वैल्यू 2400 है, तो ये 80% की तो वैल्यू है। तो 80% की वैल्यू आपको दी हुई है 5600, और आपसे पूछा है हाउ मेनी रजिस्टर्ड वोटर्स आर देयर इन द विलेज, यानी कि 100% की वैल्यू आपसे पूछी है। तो ये कितना हो जाएगा 7 8 जा 56, तो 10% की 700 है, तो 100% की कितनी आ जाएगी 7000।
ठीक है जी। अगर आपको लग रहा है कि ये मैम ने कैसे किया, देखो सारे ही क्वेश्चन हम ऐसे ही रेशियो मेथड से करेंगे। मैंने आपको फाउंडेशन बैच में बहुत अच्छे से ये तरीका बताया हुआ है और इसी तरीके से क्वेश्चंस भी करवाए हैं आपको, कि कोई भी आपको मतलब इजीली आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, कोई लंबा मेथड बेसिक लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने आपको एक ट्री के माध्यम से समझा रखा है कि कैसे आप इलेक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, और सारे क्वेश्चंस जो हैं वो उस तरीके से हो जाते हैं। जिसको डाउट है वो फाउंडेशन बैच में परसेंटेज चैप्टर देख सकता है, इलेक्शन टॉपिक। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरुण की ग्रोस एनुअल सैलरी कितनी है, 80,000। ठीक है। उसकी वाइफ कंट्रीब्यूट करती है उसकी 10% सैलरी जो टैक्स से पहले, बिफोर टैक्सेस, टू अ रिटायरमेंट अकाउंट। रिटायरमेंट अकाउंट के लिए 10% जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। 80,000 का 10% यानी कि 8,000। ही पेज 25% ऑफ द रिमेनिंग। अब 80 में से 8 तो गया, रिमेनिंग कितनी बची, 72,000। उसका 25% यानी 1/4 कितना आ जाएगा, 4 × 1 = 4 8 यानी कि 18,000। ये उसमें से ये जो 18,000 है ये स्टेट फेडरल टैक्सेस में पे कर देती है। फाइनली ही पे 60 रुपीज पर मंथ फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। देखो अब ये पर मंथ की बात चल रही है और यहाँ एनुअली बात चल रही है, तो इधर भूल मत जाना। अगर एक महीने में वो 60 रुपए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पे करती है, तो 12 महीने होते हैं एक साल में, तो उसके लिए कितना पे कर देगी ये, 720। तो अरुण की एनुअल टेक होम सैलरी जो है कितनी है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ कि यहां से आपका 18 और 8 कितना हो जाता है दोस्तों, 26। और 80 में से 26 गए कितना हो जाएगा ये बता दो। 80 में से 26 गए आपका कितना हो जाएगा ये बता दो। 80 में से 26 गए तो आपका कितना हो जाएगा, 54,000। ठीक है जी। तो अब ये कितना बच गया आपका, 54,000 इतना बच गया आपका। लेकिन उसमें से भी ये 60 रुपए पर मंथ यानी कि एक साल का 720। एक साल का कितना हो गया, 720। उतना वो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए दे देती है। तो एनुअल टेक होम पे जो है वो उसका कितना है। अब 80,000 में से तो 8,000 तो रिटायरमेंट अकाउंट में दे देती है, रिमेनिंग का 25% वो एसएफटी में दे देती है। फिर बचा 54,000, उसमें से वो 720 जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस में दे देती है। तो बस अब आपको क्या करना है, इसको 720 घटाते ही आपके पास अरुण की एनुअल टेक होम पे आ जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 235। तो 53280 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इजी था क्वेश्चंस। इसी तरीके से अपन करते हैं परसेंटेज के क्वेश्चन। आप देखेंगे बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। बस सवाल को ठीक से समझना है, लैंग्वेज को ठीक से अंडरस्टैंड करना है और कैलकुलेशन। चलिए, तो ये क्वेश्चन है हमारा, इन एन एनुअल फंक्शन ऑफ क्लास 7th का एनुअल फंक्शन है। टोटल आपके कितने स्टूडेंट्स है, 550 टोटल स्टूडेंट्स है। 40% इनमें से मेल है, इसका 40% निकाल सकते हो। 40% 2/5 यानी इसका 40% हो जाएगा 220। ये है आपके मेल, तो फीमेल कितनी हो जाएगी, 330। आगे पढ़ते हैं। आउट ऑफ विच 10% पार्टिसिपेटिंग इन द डांसिंग। इसका 10% यानी कि 22 जो है वो डांस में पार्टिसिपेट करते हैं। आउट ऑफ द टोटल 33.5% ऑफ फीमेल्स पार्टिसिपेटेड इन द डांसिंग। 330 फीमेल्स है, उसमें से 33.5%, 1/3। 330 का 1/3 110, इतनी फीमेल्स डांस में पार्टिसिपेट करती है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन एंकरिंग। अब एंकरिंग की बात चल रही है। 16.67% क्या होता है, 1/6 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन द डांसिंग। तो डांसिंग के टोटल बच्चे कितने हैं, 22 तो लड़के हैं, 110 फीमेल्स है। तो 110 और 22 आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 132। ठीक है। इसका 16.67% क्या होता है, 1/6। वो एंकरिंग में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं
पूछा क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन द एंकरिंग, एंकरिंग में कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं वही आपसे पूछा है। तो कितना आ जाएगा, 6 2 12, 6 2 12, तो 22 बच्चे जो है वो आपके एंकरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। आई होप यू ऑल आर क्लियर। क्या करना है, शुरू में ही सॉल्यूशन नहीं देखना, वीडियो को पॉज करना है एंड देन पहले खुद सॉल्व करना है, उसके बाद आंसर देखना है या फिर सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन ज़रूर देख लेना, हो सकता है कि कोई आप लंबे मेथड से कर रहे हो तो बेस्ट अप्रोच जो है वो आपको जानने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे शायद एक सेकेंड, एज मंथली इनकम इज 16 2/3%, इसको 16 2/3% करिए। एक सेकेंड, ये शायद थोड़ा सा, एक सेकेंड, आपका है, हाँ, इसको है ना ऐसे करना, 16 2/3%, दोनों जगह इसको करेक्ट कर लो, 16 2/3% है ये। एज मंथली इनकम इज 16 2/3% लेस देन डेट ऑफ बी। 16 2/3% क्या होता है, 1/6। देखो पीछे भी किया था, बस पीछे इसको उसमें लिखा हुआ है 16.67, डेसिमल में लिखा हुआ है, ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। ये आपको, आई होप ये सब आपको पता होगा। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, फ्रैक्शन जो कन्वर्जन टेबल है ये आपका परसेंटेज में तो काम आएगा ही आएगा, सिंप्लीफिकेशन में भी, और एक समझ लो पूरे क्वांट में काम आता है। तो वो चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए, और जो पेपर में आते हैं, मान लो जो आपके ध्यान है अगर वो नहीं आए तो उसका मल्टीपल होता है, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कोई भी आपको ऐसे उठा के कुछ भी नहीं दे देंगे 99.5, वो वही देंगे जो आपको बता रखा है या फिर उसका मल्टीपल। क्लियर है। तो ए मंथली इनकम इज 62/3% लेस देन बी। तो ये ए है, इधर कर लेते हैं, चलो ये ए है और ये बी है। 62/3% लेस यानी 1/6, यानी ये 6 है तो ये एक कम यानी ये 5 है। बीज मंथली, ये देखो ये 3, बीज, ये इसको काट लेना। बीज मंथली इनकम इज 20% मोर देन डेट ऑफ द सी। 20% कितना होता है दोस्तों, आपका 1/5। बी जो है सी से इतना ज्यादा है, अगर सी जो है 5 है तो वो एक ज्यादा है, 6 ऑलरेडी यहाँ पे सेट है। आपको ये भी नहीं है कि आपको, कई बार क्या होता है यहाँ पे मान लो 3 होता तो आपको इसको बैलेंस करना पड़ता रेशियो को, बट यहाँ तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ए बी सी का रेशियो आ गया। सम ऑफ द मंथली इनकम ऑफ ए बी सी इज 4,80,000। अच्छा, इनका कितना है टोटल, 10 और ये 16, यानी 16 की वैल्यू आपको सवाल में दे रखी है 4,80,000। तो डिफरेंस बिटवीन मंथली इनकम ऑफ ए और बी, ए और बी मंथली इनकम का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट। अगर 16 की वैल्यू इतनी है तो एक की कितनी आ जाएगी, 30,000, और आपको एक की ही चाहिए थी, तो 30,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये आज का सेशन खत्म हुआ। 10 क्वेश्चंस थे, बेहतरीन थे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और सेशन को शेयर कर देना और लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, और हमेशा खुश रहना है। चलिए।